संगीत की एक सुरीली आवाज, मौत के शोर में सुर, राग, ताल सब खामोश। साजिश के सूत्रधार को लेकर बड़ा सस्पेंस। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के अलग अलग अनुमान। आखिर में काम आया महाराष्ट्र पुलिस का मास्टर स्ट्रोक। महाराष्ट्र पुलिस ने सुलझाई साजिश की उलझी गुत्थी। 7 समंदर पार हुई थी कत्ल की साजिश। कत्ल के तार कनाडा से लेकर रूस तक। सिद्धू मूसेवाला का हर कातिल पहली बार किसी टीवी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह अभी आपको आईएनसी टीवी पर जो दिखाने जा रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का जो राज बताने जा रहा हूँ, वो अब तक आपने न सुना होगा न देखा होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने इस साजिश के सूत्रधार को बेनकाब किया है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, सौरभ महाकाल, संतोष जाधव। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में रोज एक नया नाम, कभी दिल्ली पुलिस की तरफ से, कभी पंजाब पुलिस की तरफ से, लेकिन हकीकत में ये सब बस मोहरे। मास्टरमाइंड तो कोई और, वो मास्टरमाइंड जिसके इशारे पर सिद्धू मूसेवाला पर 28 राउंड गोलियां चलीं, वो मास्टरमाइंड जिसके आदेश पर गोल्डी बराड़ ने दावा कर दिया कि पीतल की जिस गोली से संगीत के उभरते सितारे के प्राण पखेरु उड़े हैं, उस गोली पर उसकी मुहर थी। देश दुनिया ने उसकी बात पर यकीन भी कर लिया था। दिल्ली और पंजाब पुलिस सहित तमाम जांच एजेंसियां भी गोल्डी बराड़ को केंद्र में रखकर जांच करने लगी थीं। लेकिन जुर्म की इस दास्तां का सच सामने आया महाराष्ट्र पुलिस की एंट्री के बाद। महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी काबिलियत से साजिश के सूत्रधार से लेकर साजिश में शामिल हर शख्स की जानकारी जुटाने का जो काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम होगी। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कैसे मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व करने में सफल हुई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की सुई बस गोल्डी बराड़ तक अटकी हुई थी, क्योंकि उसने खुद आगे आकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। महाराष्ट्र पुलिस पूरे वाक़े पर नज़र जमाए बैठी थी, लेकिन मामला उसके क्षेत्र का नहीं था। इसलिए उसी दौरान संयोग कहिए या गुनाहगारों की बदकिस्मती, सलमान खान को धमकी भरे खत का मामला महाराष्ट्र पुलिस के सामने आ गया। महाराष्ट्र पुलिस बिना देरी किए मामले की जांच में जुट गई। तहकीकात शुरू हुई, धरपकड़ शुरू हुई और आखिर में महाराष्ट्र पुलिस ने पता लगा ही लिया कि सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स राजस्थान के जालौर जिले का रहने वाला है। उस शख्स से पूछताछ शुरू हुई, तब नाम सामने आया लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स है जिसने तिहाड़ जेल में बंद गोल्डी बराड़ को सिद्धू मूसेवाला की सुपारी दी थी। महाराष्ट्र पुलिस सवाल का जवाब जानने के लिए जांच के दायरे को बढ़ाती रही। मुंबई दिल्ली से आगे चंडीगढ़ तक पहुंच गई और यही चंडीगढ़ से उसे पता चला कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई तो बस मोहरे हैं, इस केस का मास्टरमाइंड तो कोई और है। मुंबई पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई। नए सिरे से केस से जुड़े तमाम मोहरों से पूछताछ शुरू हुई और तब नाम सामने आया विक्रम बराड़, कनाडा में रहने वाला विक्रम बराड़। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड विक्रम बराड़। विक्रम बराड़ ने अपने मोहरों के जरिए सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कैसे कराया, ये बताने से पहले मैं आपको पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार की एक मूर्खतापूर्ण फैसले के बारे में बता दूं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आने के साथ कई लोगों की अति महत्वपूर्ण, जिन्हें कहा जाता था, लोगों की सुरक्षा हटा दी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। आमतौर पर इस तरफ के फैसले की जानकारी बड़ी गोपनीय रखी जाती है, बड़ी सीक्रेट रखी जाती है, क्योंकि जिनको खास सुरक्षा दी जाती है उन पर कहीं न कहीं से खतरा मंडरा रहा होता है। लेकिन भगवंत मान सरकार ने अपने इस फैसले को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रसारित किया और मान सरकार की यही हरकत
सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक बहुत बड़ी वजह बन गई। कनाडा में बैठा गैंगस्टर विक्रम बराड़ लंबे समय से सिद्धू मूसेवाला को अपने निशाने पर लिए हुए था। उसने 2-3 बार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम देने की साजिश रची, लेकिन पहले उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि उस समय की कांग्रेस सरकार ने सिद्धू मूसेवाला पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया था। पंजाब की मौजूदा भगवंत मान सरकार सिद्धू मूसेवाले पर मंडरा रहे खतरे का ठीक से आंकलन नहीं कर पाई और उसने सत्ता में आते ही उनका सुरक्षा घेरा कम कर हटा दिया गया। यही नहीं, उनकी आम आदमी पार्टी ने इस बात को बाकायदा विज्ञापन देकर सार्वजनिक भी कर दिया, वो भी सिद्धू मूसेवाला का नाम लेकर। सुरक्षा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया गया। जैसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ को इस बात की खबर मिली कि मूसेवाला को मिली सुरक्षा कम करके हटा लिया गया है, उसने भारत देश के अलग अलग कोने में फैले अपने मोहरे को सक्रिय करना शुरू कर दिया। शुरुआत उसने की लॉरेंस बिश्नोई से। आपको बता दें कि विक्रम बराड़ कनाडा जाने से पहले चंडीगढ़ में रहता था और उसकी उस वक्त दोस्ती चंडीगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी। बाद में उनकी दोस्ती इतनी तगड़ी हो गई कि जुर्म की दुनिया में दोनों को रंगा बिल्ला के नाम से पुकारे जाने लगा। बाद में गोल्डी बराड़ भी इस गैंग में शामिल हो गया। इस केस में विक्रम बराड़ के आदेश पर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ से संपर्क किया और उसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी। विक्रम बराड़ राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला है, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त चंडीगढ़ में रहा और उसके बाद वो कनाडा चला गया। कुछ दिनों तक वो इटली रहा और इटली के बाद वो कनाडा में रहने लग गया। पुलिस एजेंसियों को पता लगा है कि कुछ साल पहले वो अपने गांव गंगानगर जाने से पहले चंडीगढ़ में भी रुका था। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का रेट तय हुआ प्रति व्यक्ति 3 लाख। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, मतलब हत्या में जितने लोग शामिल होंगे उन्हें 3 लाख दिया जाएगा। इस रेट के हिसाब से मौका वारदात पर मौजूद 6 शख्स को कुल 18 लाख दिए जाने थे। साजिश के मुख्य सहायकों को रकम अलग से। हथियार का प्रबंध करने की जिम्मेदारी पहले से मुहैया कराई गई थी। पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI ने हथियार सप्लाई किया था। विक्रम बराड़ का पाकिस्तान से तगड़ा लिंक है और दोनों मिलकर भारत के खिलाफ अभियान करते रहते हैं। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि विक्रम बराड़ के आदेश पर पाकिस्तान से हथियार मुहैया कराया गया था। जिस हथियार से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी वो रशियन असॉल्ट गन थी और यह पाकिस्तान के रास्ते शार्प शूटर को मुहैया कराई गई थी। उसके बाद का सारा काम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने किया। आपस में बातचीत करने के लिए सोशल मीडिया पर फेक ID बनाकर ये साजिश रचते थे। विक्रम बराड़ पहले लोगों को धमकी भरे पत्र भेजता है, फिर पैसे को डिमांड करता है और उसके बाद अपने शार्प शूटरों से हत्या। उन्होंने किस निर्मम तरीके से सिद्धू मूसेवाला की सुरीली आवाज़ को सदा सदा के लिए खामोश किया, वो सब आपके सामने है और उसमें कुछ कहने सुनने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक काश के साथ संगीत का एक सितारा असमय काल कलवित हो गया। काश पंजाब की मौजूदा भगवंत मान सरकार सिद्धू मूसेवाला का सुरक्षा चक्र नहीं कम करती और उसे नहीं हटाती। काश देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां समय रहते ही इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का भंडाफोड़ कर देती तो सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच होते। एक काश मेरी तरफ से भी, काश मोदी जी ने कनाडा में सक्रिय देश विरोधी तत्वों पर कोई कारगर कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज की तारीख में पूरी दुनिया को खबर है कि कनाडा में कई गैंगस्टर देश के खिलाफ अघोषित युद्ध छिड़े हुए हैं। वहां से रहकर वो हिंदुस्तान में वसूली का रैकेट चला रहे हैं, हत्या का रैकेट चला रहे हैं। लेकिन चाहे वो पंजाब सरकार हो या मोदी सरकार, सब कुछ जानते हुए वो खामोश है। बकौल मोदी जी उनका 56 इंच का सीना है, देश दुनिया में उनकी धमक है, लेकिन चंद गुंडों के आगे वो चुप है। अगर 56 इंच के सीने का यही हौसला है तो उससे अच्छा तो सामान्य इंसान बनकर ही रहना है। नमस्कार।